नमस्कार दोस्तों। बाबा की कथा तो आप प्रतिदिन सुनते हैं। आपको आज श्राद्ध का महीना चल रहा है। श्राद्ध के ऊपर एक विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई है। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाते हैं। यह विशेष रूप से अपने पितरों पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और दान करने का समय होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का शब्द श्रद्धा से लिया गया है। इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल, अन्न और वस्त्र दान आदि अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृगण इस समय धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण व अन्य स्वीकार करते हैं। श्राद्ध पक्ष का एक इतिहास और भी है। महाभारत के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद पितृलोक पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी के फल आभूषण मिले, परंतु भोजन नहीं दिया गया। कारण यह था, उन्होंने जीवन में बहुत दान किया पर अपने पितरों के नाम से अन्न जल का दान कभी नहीं किया। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की, तब यमराज ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। उन दिनों में उन्होंने अपने पितरों के लिए अन्न जल दान किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिन पितृपक्ष मनाया जाता है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और मनुस्मृति में भी श्राद्ध का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा की शांति और संतोष मिलता है तथा वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। हर दिन विशेष तिथि श्राद्ध होता है, यानी जिस तिथि को पितरों का निधन हुआ हो उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। विधि में पवित्र जल से स्नान, पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान शामिल है। पितरों की आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है। घर में सुख, समृद्धि, संतति का आशीर्वाद मिलता है। यह पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए, श्राद्ध पक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण, तर्पण और श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हमें आशीर्वाद दें। अब श्राद्ध कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में को साफ करें, घर में पवित्र वातावरण बनाएं, सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। कुशा से आप परिचित होंगे ही, जिसको दरभा घास कहते हैं। हाथ में लेकर संकल्प करें, मैं अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करता हूँ। तर्पण में तेल, जल, कुशा का प्रयोग किया जाता है। इसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। पके हुए चावल, तिल, दूध, शहद आदि से बने गोले को पिंड कहते हैं जो कि पितरों को अर्पित किए जाते हैं। यह जमीन पर पत्तल बिछाएं, उसके ऊपर रखकर ब्राह्मण द्वारा मंत्रों आदि से समर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। वस्त्र, दक्षिणा, अनाज का दान करें। मान्यता है ब्राह्मण को भोजन कराने से, ब्राह्मण को हर चीज दान करने से यह पितरों तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। श्राद्ध के बाद गाय, कुत्ते, कौवे के लिए भोजन का एक हिस्सा निकालें।
मान्यता है पितरों का अंश इन प्राणियों में आता है और इसे स्वीकार करते हैं। जिनके पितरों की तिथि पता नहीं होती, ये तो पता होता है कि हाँ उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन ये नहीं पता कौन सी तिथि को हुआ, क्योंकि हाईटेक जमाना चल रहा है। कौन हिंदी महीने याद करता है? हिंदी तिथि शायद ही 25% लोगों को पता होती है, इसलिए उनका अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि श्राद्ध जब भी करें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करें। उस दिन मांस, मंदिरा आदि का सेवन ना करें और जो आपके वश में हो उसका दान करें। यही पूरी विधि है। इसे करने से पितरों को की आत्मा की शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हमारा मानना है ये तो युगों युगों से परंपरा चली आ रही है, जिसको हम भी पालन करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे बाबा ने कहा, साईं बाबा ने कहा, सबका मालिक एक। जब मालिक एक है, हर कण में मालिक विराजमान है, हम जो भी कर रहे हैं उस मालिक के लिए कर रहे हैं। एक बार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, पलट कर कभी नहीं आती। ये अपनी खुद की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है और अपने परिचित बुजुर्ग उनको इस बहाने याद किया जाता है। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं समर्पित सब ऊपर वाले को हो रहा है। ऊपर वाला ही उसका फल आपको देता है। आप उसे पितरों के रूप में याद करें, बुजुर्ग के रूप में याद करें, ईश्वर के रूप में याद करें, माँ के रूप में याद करें, भोलेनाथ के रूप में याद करें, किसी रूप में याद करें, मालिक सबका एक। जो आप करेंगे, जो दान पुण्य करेंगे, वो सब ऊपर वाले को समर्पित है। इसलिए आपसे निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो भी कुछ करें श्रद्धा के साथ करें। अपने पितरों को के नाम से आप कर रहे हैं, लेकिन कर आप भगवान के लिए ही रहे हैं, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। जो करें श्रद्धा के साथ करें, भक्ति भाव के साथ करें। क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं हर चीज ईश्वर को समर्पित है। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जो लोग करते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं करते वो भी करें। अपने परिचितों को, अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को याद करें। क्यों, जो आप करेंगे सब ऊपर वाले को समर्पित है, सब ईश्वर को समर्पित है। आप अपने बुजुर्गों को ईश्वर मानकर श्राद्ध करें। सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ किया हुआ श्राद्ध हमेशा सफल होता है और आशीर्वाद हमेशा ईश्वर का ही मिलता है, भले ही वो आपके पितरों के रूप में मिले या डायरेक्ट भगवान के रूप में मिले। तो साथियों, इसी के साथ विदा चाहेंगे। आशा है श्राद्ध पक्ष खुशी खुशी मनाएंगे। धन्यवाद।